हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, नागरी प्रचारणी सभा हिंदी को समर्पित सबसे पुरानी संस्था है, जिसने हिंदी को स्थापित करने, उसके प्रसार में आए व्यवधानों को दूर करने में और हिंदी को आज के स्वरूप तक लाने में हर संभव प्रयास ही नहीं बल्कि असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी किए और आज भी ये संस्था अपनी क्रियाकलापों के साथ जीवित है। आज के कार्यक्रम में नागरी प्रचारणी सभा के बारे में ही एक भेंट वार्ता हम आपको सुनवा रहे हैं काशी के जाने माने साहित्यकार और नाटककार व्योमेश शुक्ल से। भेंट करता है डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। वाराणसी का एक महत्वपूर्ण जो डेस्टिनेशन है वो है नागरी प्रचारणी सभा। आजादी के पहले से नागरी प्रचारणी सभा हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान करती रही। तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहेंगे कि नागरी प्रचारणी सभा का हिंदी के उत्थान के लिए क्या योगदान रहा। आपका आभार। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी की सबसे पुरानी जीवित संस्था है। 16 जुलाई 1893 को क्वींस कॉलेजिएट स्कूल की 5वीं कक्षा के कुछ किशोर वय विद्यार्थियों ने इस संस्था की स्थापना की थी। उनमें से जो 3 नाम सर्वोपरि हैं और जिन्हें इस महान संस्था के संस्थापक होने का ओहदा मिला हुआ है, उनके नाम से हिंदी संसार वाकिफ है। वे हैं बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। कि इन 3 विद्यार्थियों ने, जो तब 15-16 बरस के रहे होंगे, 16 जुलाई 1893 को बनारस में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की, जो कॉलेजों स्कूलों की डिबेटिंग सोसाइटी से कुछ आगे बढ़ा चढ़ा स्वप्न था। लेकिन इस संस्था का भाग्य देखिए, इन विद्यार्थियों के लक्ष्य में जो पावनता थी, उसने इस संस्था को शुरू में ही ऐसे अवसर दिए, ऐसी चुनौतियों का सामना किया इस महान संस्थान ने कि आरंभ के ही 10-15 वर्षों में इसने एक अखिल भारतीय गरिमा और विश्वसनीयता अर्जित कर ली। जी, उसके बाद पिछली शताब्दी में नागरी प्रचारणी सभा के क्या क्या कार्य रहे? 20वीं सदी के बिल्कुल शुरुआती वर्षों से सभा ने बहुत बड़े बड़े काम अपने हाथ में ले लिए, जिनमें से पहला काम था सरकारी कामकाज और अदालतों में हिंदी भाषा और नागरी लिपि को प्रवेश दिलाना। 1831 और 1860 की राजाज्ञाओं के माध्यम से अंग्रेज सरकार ने प्रांतों में अंग्रेजी के साथ साथ एक प्रांतीय भाषा को भी अदालती और सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर मान्यता दे दी थी। और उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बांग्ला, महाराष्ट्र में मराठी में काम होने लगा था। जी। बाद में बिहार प्रांत ने भी हिंदी को मान्यता दे दी और वहां हिंदी के माध्यम से अदालतों और सरकारी कामकाज में चीजें शुरू हो गईं। लेकिन संयुक्त प्रांत ऐसी किसी भी गतिविधि से अछूता था, क्योंकि कुछ शरारती लोगों ने सरकार को, प्रांतीय शासन को ये समझा दिया था कि हिंदुस्तानी ही हिंदी है जो कि उर्दू में लिखी जाती है। तो सरकार एक तरह के असमंजस में, कशमकश में थी कि वो क्या करे। और उसी बीच सभा ने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को अदालतों और सरकारी कामकाज में स्थान दिलाने के लिए एक बड़ा शांतिमय जन आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसका नेतृत्व अगर कहें तो महामना मदन मोहन मालवीय के हाथ में था। मालवीय जी ने प्रायः 2.5 बरस की मेहनत से एक लेख तैयार किया, जिसका शीर्षक था कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन। और तब के पूर्वी उत्तर प्रदेश के 60,000 शिक्षित नागरिकों के हस्ताक्षर से वो पेटिशन, जो मुख्यतः महामना मालवीय जी महाराज द्वारा तैयार किया गया एक निबंध था, तब के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सभा के प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा। महामना मालवीय का निबंध और
पूर्वी उत्तर प्रदेश की शिक्षित जनता में से 60,000 मूर्धन्यों के हस्ताक्षर, जो प्रायः 12 जिलों में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंटनी मैकडोनल्ड के सामने रखे गए थे। इस बात का बहुत असर पड़ा प्रांतीय शासन पर, और कुछ ही समय के बाद कुछ जिज्ञासाएं उसने प्रकट की, जिसका जवाब सभा के कार्यकर्ताओं ने दिया। वो जिज्ञासाएं और उनका जवाब अब ऐतिहासिक महत्व की निधियां हैं। वो रेयर डॉक्यूमेंट्स, जिससे भाषा का निर्माण, भाषा के प्रचार और प्रसार के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टियां हमें मिलती हैं। और इस प्रकार हमारे यहाँ अदालतों में देवनागरी लिपि को स्थान मिला उर्दू के साथ साथ। ये काम आगे कैसे बढ़ता, क्योंकि हिंदी में अर्जियां लिखने वाले मुहर्रिर नहीं थे, हिंदी में बहस करने वाले वकील नहीं थे। नागरी प्रचारणी सभा ने अपने खर्चे पर प्रमुख जिलों में मुहर्रिरों की नियुक्तियां की, अपने खर्चे पर डिक्री, इकरारनामे, सुलह के कागज छपवाए और तमाम कचहरियों में रखवाए। बनारस की कचहरी में अंत तक 2 मुहर्रिर जो सभा द्वारा नियुक्त थे और सभा द्वारा वेतन पोषित थे, चलते चले आए, और ये सिलसिला हिंदी के सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर बिल्कुल स्थापित हो जाने तक चलता रहा। जी, इसके बाद बिल्कुल। साहित्य में और खास करके राजभाषा के लिए नागरी प्रचारणी के कार्य बताएं। 1949 की 14 सितंबर को जब भारत के संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अधिनियमित किया गया और भारत की जनता ने 26 जनवरी 1950 को उसे अंगीकृत और आत्मार्पित कर लिया, तो उसे एक तार्किक निष्कर्ष की तरह देखा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर का हिंदी प्रतिशब्द प्रधानमंत्री होगा, ये नागरी प्रचारणी सभा की देखा देखी उस महान संस्था के अनुकरण पर संविधान सभा के सदस्यों ने तय पाया। सभा ने बहुत डिबेट की है संविधान निर्मात्री सभा से, और उस बहस का नतीजा ये निकला कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली। सभा ने सबसे पहले वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का आविष्कार किया हिंदी में। तमाम अंग्रेजी, तकनीकी, वैज्ञानिक, राजकीय शब्दों के अर्थ और मान स्थिर किए। तो सभा ने हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज कराई, अपना साहित्य का कोश बड़ा किया, उन ग्रंथों को कैटेगराइज किया, महान भक्त संत कवियों की रचनावलियां प्रकाशित की पाठ संपादित करके। ये सुनिश्चित किया कि एक निर्गुण पद कैसे कबीर का है, दादू का नहीं है, मलूक का नहीं है, रैदास या पीपा का नहीं है, सगुण राम भक्ति का कोई पद कैसे गोस्वामी तुलसीदास का है। ये सभा के विशेषज्ञों ने तय किया। आप देखिए, सभा ने गोस्वामी तुलसीदास की रचनावली तब 1923 में प्रकाशित की जब गीता प्रेस का जन्म हो रहा था। गीता प्रेस शुरू हुआ 1923 में, और गोस्वामी तुलसीदास की रचनावली सभा ने 1923 में छाप के दिखा दी थी, जिसके संपादक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन अर्थों में साहित्य का वाङ्मय तैयार करने में और भाषा को ज्ञान की भाषा बनाने के साथ साथ सामाजिक व्यवहार की, राजकीय कामकाज की, बोलचाल की और साहित्यिक अभिव्यक्ति की भाषा के तौर पर भी विकसित और निर्मित करने का जो काम सभा ने अपने हाथ में लिया था, उसको तरह तरह के मोर्चों पर सक्रिय रह के पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद व्योमेश शुक्ल जी। नागरी प्रचारणी सभा की अगर हम बात करें तो शायद घंटों और दिनों तक हम उस सभा के योगदान को हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी का प्रसार और नागरी प्रचारणी सभा। अभी आपने व्योमेश शुक्ल से की गई ये भेंट वार्ता सुनी। भेंटकर्ता थी डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। कैसा लगा आज का कार्यक्रम, हमें जरूर बताइए। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।